तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा फ्लैट प्लेट के ऊपर बाउंड्री लेयर बनता है, ये होता क्या चीज है। कई लोग बाउंड्री लेयर को लेके ज्यादा कंफ्यूज है कि बाउंड्री लेयर होता क्या है, क्या हम रियल लाइफ पे देख सकते हैं। तो देखिए, एक्चुअली जो बाउंड्री लेयर फॉर्म होती है वो बहुत ही उसका जो थिकनेस होता है वो माइक्रोन में होता है। तो आप ये नॉर्मली आई से, जो आपका नॉर्मल आई है उससे तो नहीं देख पाओगे, बट अगर हम लोग बात करें माइक्रो स्ट्रक्चर से, माइक्रोस्कोप से, तो डेफिनेटली आपको ये दिखेगा। तो देखिए, ये आपका जो एक्चुअली बाउंड्री लेयर फॉर्म कब होता है, जैसे कि आपका मान लीजिए जो कोई प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर मान लीजिए आपको कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, या मान लीजिए कोई पाइप है, उस पाइप के अंदर भी आपका क्या है, फ्लूइड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। तो जहां भी आपका सॉलिड और फ्लूइड का कॉन्टैक्टिंग सरफेस आएगा, उस फ्लूइड में लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी, मतलब सॉलिड और फ्लूइड का जहां भी कॉन्टैक्टिंग सरफेस बनेगा वहां पर आपको बाउंड्री लेयर देखने के लिए आएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये मान लीजिए कि सपोज हमारे पास यहां पर एक फ्लैट प्लेट है, ठीक है, ये हम लोग यहां पर डिजाइन कर रहे हैं। तो यहां पर ये हमारे पास एक फ्लैट प्लेट है, और इस फ्लैट प्लेट पे अगर हम लोग बात करें, प्लेट को और थोड़ा सा लंबा देखते हैं, जितना जरूरत लगेगा हम उतना इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड फ्लैट प्लेट है। दिस इज द सॉलिड थिन फ्लैट प्लेट, क्लियर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, कभी भी जो आपका प्लेट है उसका जो फ्रंट एज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड लीडिंग एज। तो लीडिंग एज मतलब क्या होता है, आपका जो फ्रंट वाला पॉइंट रहता है। और जहां तक मैं ये बात करूं एंड पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग एज, ठीक है, ट्रेलर बोलते हैं ना, ट्रेलिंग एज, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मान लीजिए कि सपोज कोई आपका फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड को हमने क्या किया, एक नॉर्मल वेलोसिटी से फ्लो कराया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो फ्लूइड है उसको आपने क्या किया, एक नॉर्मल वेलोसिटी से फ्लो कराया, और जिस नॉर्मल वेलोसिटी से फ्लो कराया है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली यू इन्फिनिटिव। और यहाँ पर जो हमारे पास यू इन्फिनिटिव है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का मतलब नॉर्मली कोई भी फ्लूइड किसी भी प्लेट या किसी सरफेस के ऊपर जब आपका कंटिन्यू फ्लो होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। अब ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी में बात कर रहे हैं तो ये फ्लूइड कंटिन्यू आपका क्या, फ्लूइड कंटिन्यू आपका क्या है, मूव करते चले जाएगा। तो अब देखिए एक्चुअल में होगा क्या, जैसे जैसे ये फ्लूइड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आएगा सरफेस के, तो ये आपका सरफेस में आते जाएगा। तो पहले क्या होगा, जो सरफेस बिल्कुल क्लोज टू द, जो पार्टिकल एलिमेंट, जो एलिमेंट आपका बिल्कुल प्लेट से चिपका हुआ रहेगा, ये अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको कैसा दिखेगा, एक लैमिना फॉर्म में दिखेगा। और यहाँ पे आपका क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो टोटली जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा, क्लियर। मतलब देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के लिए लेते हैं। यहाँ पर ये आपका क्या था, एक फ्लूइड का स्ट्रक्चर था ऐसा, ये सभी के सभी फ्लूइड क्या थे, ये एक साथ आ रहे थे यहाँ पर, ठीक है। हुआ क्या, ये जो सबसे बॉटम वाला पार्ट है ये जाके टकराया किससे, प्लेट से, प्लेट से टकराया। तो यहाँ पर बहुत हाई स्ट्रेस था, तो इस हाई स्ट्रेस के कारण क्या करेगा, ये जो आपका प्लेट है इस पार्टिकल एलिमेंट को पकड़ लेगा, रोक लेगा। तो ये क्या करेगा, रुकने की कोशिश करेगा। अब जो इससे चिपका हुआ पार्ट है वो तो पूरा ही रुक गया। तो अब क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो फ्रीली मूव कर रहा था ऊपर, लेकिन क्या करेगा, ये जो नीचे वाला एलिमेंट है ये इसको जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि ये तो खुद चिपक के बैठ गया है, और यहाँ पर जो एलिमेंट है सब एक दूसरे से चिपक के मूव कर रहे हैं। तो अगर आपका एक एलिमेंट सरफेस से चिपक चुका है तो दूसरा वाला एलिमेंट फ्रीली मूव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट ये ऊपर वाले एलिमेंट को खींचने की कोशिश करेगा। मतलब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्या है, पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से जब ऊपर वाला एलिमेंट तो जाएगा तो ऊपर वाला एलिमेंट थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। फिर से अगर आप बात करेंगे तो फिर से ये एलिमेंट क्या है, इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं सब एलिमेंट एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। तो आप ये बताइए कि सपोज एक एग्जांपल, यहाँ पर अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी को फ्लो कराया है तो क्या यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिल पाएगी, क्या नहीं मिलेगी। अब सुनिए, यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चले जाओगे शियर स्ट्रेस लगना कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, जो फ्लूइड एलिमेंट को रोक रहा है, वो बॉटम वाले पार्टिकल पे है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं शियर स्ट्रेस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है।
और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पर एलिमेंट के ऊपर शियर स्ट्रेस लगना खत्म हो जाएगा, और जिस डिस्टेंस पे शियर स्ट्रेस लगना खत्म हो गया, मतलब यहां पर अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए 10 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी मिली है वो अगेन 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। तो वो आपका कब होगा, जैसे जैसे आप इसके ऊपर के डिस्टेंस की तरफ चलते चले जाओगे, तो मान लीजिए कि शियर स्ट्रेस ऊपर जाने पर कम हुआ कम हुआ कम हुआ और यहाँ पर आने के बाद खत्म हो गया, तो फाइनली आप बोल सकते हो क्या कि ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से आपका फॉर्म होता है बाउंड्री लेयर। मतलब ये जो आपका बाउंड्री लेयर जो आपका बना हुआ है, इस बाउंड्री लेयर के अंदर आपको वेलोसिटी कितनी मिली है, डेफिनेटली 10 मीटर पर सेकंड से कम मिलेगी, और इसके ऊपर जाओगे तो पूरा का पूरा आपको 10 मीटर पर सेकंड मिलेगा। थ्योरेटिकली ऐसा देखा गया है क्या कि ये जो आपका देखो 10 मीटर पर सेकंड मतलब यू इन्फिनिटिव है, तो बाउंड्री लेयर ये वाला जो लेयर है या इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी मिलती है ये आपको 0.99 टाइम्स ऑफ यू इन्फिनिटिव, मतलब ऑलमोस्ट आपका 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिलती है। और हम लोग अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए u और u इन्फिनिटिव को हम लोग सेम मान लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्रिएट हुआ क्या, बाउंड्री लेयर। अब बात है कि बाउंड्री लेयर कब तक चलता है और कहाँ तक चलता है। तो देखिए हमारे पास बेसिकली दो टाइप के फ्लो होते हैं। किस किस टाइप का फ्लो होता है, एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो, यहाँ पे ये लिखता हूं मैं। हमारे पास बेसिकली जो आप देखेंगे तो दो टाइप के फ्लो होते हैं, एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो और एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ये होता है। अब सुनिए ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्लो आपका लेमिनार है और कौन सा फ्लो टर्बुलेंट है। तो ये आपका फ्लो डिसाइड करता है कौन, रेनॉल्ड्स नंबर, नाम आपने सुना होगा। और रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, रो यू एल बाई म्यू, यही तो होता है। एल इज द लेंथ ऑफ द प्लेट, यू इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी और जो आपकी डेंसिटी है वो आपका जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी और म्यू इज द विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो यहाँ पर कब आपका लेमिनार फ्लो होगा और कब आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा, तो आप ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद अगर मान लीजिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 5 इंटू 10 टू पावर 5 आती है, दिट इज द यूनिटलेस, ये आपका यूनिटलेस होता है। 5 इंटू 10 टू पावर 5 से कम आती है तो ये फ्लो आपका लेमिनार होगा। और अगर आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये 8 इंटू 10 टू पावर 5 से ज्यादा आता है तो डेफिनेटली फ्लो आपका क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। तो बात है कि ये 5 इंटू 10 टू पावर 5 और 8 इंटू 10 टू पावर 5 इसके बीच का स्टेज कहाँ गया। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया कि मान लीजिए कि सपोज ये आपका जो फ्लो था यहाँ तक आपको मिला और यहाँ तक हमने मेजर किया, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको रेनॉल्ड्स नंबर कितना मिल गया, ये आपको मिल गया 5 इंटू 10 टू पावर 5, ये आपको मान लीजिए मिल गया, ये आपका लेमिनार नेचर में। अब आपका क्या होगा, इसके बाद लेमिनार के बाद जब ऊपर जाता है फ्लो इसके ऊपर, तो वो कुछ नेचर इस तरीके का नेचर शो करता है। और ये जो हमारा नेचर होता है ये नेचर डिफाइन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि लेमिनार फ्लो में जो आपका एलिमेंट है वो लेमिना के फॉर्म में मूव करते हैं और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, लेमिना एक दूसरे में मिक्सिंग होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका नेचर है प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि बीच वाला जो ना ही लेमिनार को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ही टर्बुलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो जोन है इस जोन को हमने क्या कह दिया, इस जोन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन समझते हो, लेमिनार और टर्बुलेंट का इंटरफियर। तो ये हमारा जोन कब तक दिखा है, ये हमारा जोन दिखा है 8 इंटू 10 टू पावर 5 तक। ये ध्यान रखिएगा, ये रेनॉल्ड्स नंबर मैंने जो बात किया है ये किसके लिए, प्लेट के लिए है। पाइप के केस में जाओगे तो पाइप के केस में आपका 4000 होता है और 2300 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब 8 इंटू 10 टू पावर 5 और इसके ऊपर जब हम लोग मूव करेंगे तो अब हमको क्या मिलेगा, टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर प्लेट का लेंथ इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपरली पूरा किया नहीं था। तो अब आप देखिए हमारे पास प्लेट का जो लेंथ मिला हुआ है, दिस इज द लीडिंग एज, और जो एंड पार्ट होता है प्लेट का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रेलिंग एज। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको कंडीशन दिख रहा है। तो ये हमारा जोन देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है दिस इज द लेमिनार जोन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेमिनार जोन, और ये जो हमारे पास मिला हुआ है दैट इज द टर्बुलेंट जोन। क्लियर है।
अब ये टर्बुलेंट जोन है तो इसके आगे का फ्लो पूरा का पूरा टर्बुलेंट मिल जाएगा। अब सुनिए, जब आपके एलिमेंट इस प्लेट के ऊपर मूव करते रहते हैं तो देखिए चाहे लेमिनार हो या टर्बुलेंट हो, प्लेट से जो लेयर चिपक कर चलेगा उस पे शियर स्ट्रेस ज्यादा आएगा। तो शियर स्ट्रेस ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर एक तरीके का जो बाउंड्री लेयर, आपको इस तरीके का एक लेयर फॉर्म होता है। ये जो आपका लेयर क्यों फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये एलिमेंट पे क्या है, जब ये सरफेस से रहेगा, नो डाउट यहाँ आते आते वेलोसिटी जो भी आपकी बढ़ रही है, इस पॉइंट पे आने के बाद उस पे स्ट्रेस काफी ज्यादा रहता है। तो ये जो आपका एलिमेंट है, इसके चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर जो आपका लेमिनार सब लेयर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिनार सब लेयर। एग्जाम में पूछा जाता है तो लेमिनार सब लेयर जो एग्जिस्ट करता है ये आपका टर्बुलेंट फ्लो में एग्जिस्ट करता है। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, बिल्कुल जो सरफेस से चिपका हुआ, जहां पर वेलोसिटी आपको बहुत कम मिलती है, क्योंकि नो डाउट लेमिनार और वेलोसिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको कहीं ना कहीं वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर टर्बुलेंट में आपकी वेलोसिटी नो डाउट लेमिनार से कई गुना ज्यादा होगी, लेकिन जो सरफेस, जो आपका फ्लूइड सरफेस से चिपक कर चलेगा वो आपको क्या मिलेगा, दैट इज द लेमिनार सब लेयर। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं प्लेट को लेके, तो ये हमारे पास एक फ्लैट प्लेट पे बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन था। बाकी अगर हम लोग इस पे वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करें तो वेलोसिटी प्रोफाइल लेमिनार सब लेयर आपका, देखिए अगर आपका बात करें लेमिनार में तो इसमें आपका बनता है पैराबोलिक नेचर और टर्बुलेंट में आपका क्या बनता है, लॉगरिथमिक नेचर। बट वो सब इसमें आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो जब वेलोसिटी प्रोफाइल हमसे पूछता है तब हम लोग उस केस में बात करेंगे। और ये जो आपका थिकनेस है ना, ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री लेयर के नीचे, तो यहां तक तो आपको समझ में आया कि बाउंड्री लेयर या उसके ऊपर चले जाओगे तो आपको 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिलेगी। और बाउंड्री लेयर के अगर आप अंदर रहोगे तो जो आपकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है उससे आपको वेलोसिटी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कम है बाउंड्री लेयर के अंदर। तो ये जो आपका प्लेट का सरफेस है, प्लेट के सरफेस से कहीं भी आप चले जाइए, प्लेट के सरफेस से जो आपकी बाउंड्री लेयर तक का डिस्टेंस है, इसको हम लोग डेल लिखते हैं, डेट इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर थिकनेस। यहाँ पर जो हमने डेल लिखा हुआ है, इस डेल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस। और ये जो हमारे पास बाउंड्री लेयर थिकनेस है, आप देख रहे हो जैसे जैसे यहाँ पर x बढ़ते जा रहा है आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ते जा रहा है, और इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, इसकी वैल्यू आपको 0.0 ऐसा कुछ निकल कर आता है, मतलब ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू आपको माइक्रोन में मिलेगी। अब ये बताओ माइक्रोन में मिलती है तो इतना पतला लेयर हम लोग नॉर्मल आई से नहीं देख पाएंगे, इसीलिए हमको प्रैक्टिकली लाइफ में बाउंड्री लेयर दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो आपको बाउंड्री लेयर दिखाई देगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये हमने फ्लैट प्लेट पे बात की थी। बाकी ये बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ये पाइप्स में भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।